भारत की पवित्र भूमि पर जब भी अंधकार बढ़ता है, जब भी मनुष्य का मन दुख, भय और अज्ञान से घिरने लगता है, तब कोई महान आत्मा जन्म लेती है जो लोगों के भीतर सोई हुई चेतना को जगाती है। ऐसी ही एक दिव्य आत्मा का जन्म हुआ था वर्ष 1900 की 8 नवंबर की सुबह गढ़वाल हिमालय की तलहटी में बसे शांत और छोटे से गांव गढ़ की सेदिया में। उस दिन का मौसम बाकी दिनों से अलग था। हवा में एक अनोखी शांति थी, आसमान साफ था और वातावरण में एक पवित्र सी महक फैली हुई थी। लोग बाद में कहते थे कि प्रकृति खुद किसी अनोखे आगमन की गवाही दे रही थी। उसी सुबह सूर्यवंशी राजपूत परिवार के मेहनती किसान रणजीत सिंह रावत के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। नाम रखा गया हंस राम सिंह रावत। आगे चलकर संसार ने इसी बालक को हंस जी महाराज के नाम से जाना। गांव में यह बात जल्दी फैल गई कि रणजीत सिंह के घर एक बहुत ही शांत, मासूम और असाधारण बच्चा आया है। लोग जब भी उसे देखते तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक, एक स्थिरता दिखाई देती जो सामान्य बच्चों में नहीं होती। उम्र के दूसरे बच्चों की तरह वह न शरारत करता, न खेलकूद में बहुत दिलचस्पी लेता। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। कई बार गांव वाले देखते कि वह अकेला बैठा आसमान को निहार रहा है या किसी पेड़ की छाया में बैठकर आंखें बंद किए हुए है। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत ने कहा भी, यह बच्चा साधारण नहीं लगता, इसके भीतर कोई दिव्यता है। धीरे धीरे उसकी यह आदत सबको दिखने लगी। जब भी मौका मिलता वह शांत बैठ जाता, जैसे भीतर कोई संगीत सुन रहा हो। एक बार उससे पूछा गया कि वह क्या कर रहा है, तो उसने बड़ी मासूमियत से कहा, मुझे एक उजाला दिखता है और एक मीठी आवाज सुनाई देती है। जब मैं उसे सुनता हूं तो मन शांत हो जाता है। गांव के लोग इसे बचपन की कल्पना कहकर हंस देते थे, लेकिन उसके पिता रणजीत सिंह समझते थे कि बेटा किसी अलग राह का पथिक है। वे अक्सर सोचते, कहीं ये कोई ऐसी आत्मा तो नहीं जो ईश्वर का कोई संदेश लेकर आई है। जब हंस जी केवल 8 वर्ष के थे, तब एक ऐसा प्रश्न उन्होंने पूछ लिया जिसने उनके भविष्य की आध्यात्मिक दिशा तय कर दी। वह अचानक अपने पिता के पास आए और बोले, पिताजी, दुनिया में इतना दुख क्यों है? लोग खुश क्यों नहीं रहते? सब किसी न किसी चीज की तलाश में क्यों भटकते रहते हैं? इस मासूम उम्र में ऐसा गहरा सवाल सुनकर रणजीत सिंह पल भर के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, सुख बाहर की चीज नहीं, असली सुख भीतर है और उसे पाने के लिए जीवन में एक सच्चे गुरु की जरूरत होती है। इस उत्तर ने हंस जी के भीतर एक गहरी लहर पैदा कर दी। उस दिन के बाद से उनके मन में मानो एक नई जिज्ञासा जाग उठी, ये गुरु कौन होता है? भीतर का सुख क्या होता है? मनुष्य के भीतर कौन सा प्रकाश छुपा है? यह सब जानने की चाह उनके भीतर बढ़ती गई। परिवार आर्थिक रूप से साधारण था, खेती बाड़ी ही जीवन का आधार थी, लेकिन गरीबी और जिम्मेदारियों के बावजूद हंस जी का मन हमेशा आध्यात्मिक बातों की ओर खींचता रहा। वे स्कूल भी गए, पढ़ाई भी की, लेकिन उनका मन पढ़ाई से ज्यादा साधुओं और संतों की बातों में लगता। गांव में जब भी किसी संत का आगमन होता, वे सबसे पहले उनके पास पहुंचते, प्रश्न पूछते, उनके प्रवचन सुनते। उनकी आंखों में वही चमक होती जो एक सच्चे खोजी की होती है, जो बाहरी दुनिया के पीछे नहीं बल्कि सत्य और आत्मज्ञान की तलाश में हो। एक दिन गांव में एक महान संत आए, स्वामी स्वरूपानंद जी, जो संत मत की परंपरा में आत्मज्ञान का प्रकाश फैलाते थे। जब हंस जी ने पहली बार उनका सत्संग सुना तो उन्हें लगा जैसे उनके भीतर छिपे सवालों का उत्तर किसी ने दे दिया हो। सत्संग खत्म होते ही वे स्वामी जी के चरणों में गिर पड़े और विनती की, महाराज, मुझे वह ज्ञान दीजिए जो आत्मा को मुक्ति देता है। मैं जानना चाहता हूं कि वह दिव्य प्रकाश क्या है, वह ध्वनि क्या है जो मन को शांति देती है। स्वामी स्वरूपानंद जी ने हंस जी की आंखों में झांका और समझ गए कि यह साधारण शिष्य नहीं बल्कि सच्चा खोजी है। उन्होंने हंस जी को दीक्षा दी। दिव्य ज्योति का ध्यान, आंतरिक ध्वनि का श्रवण, नाम का सुमिरन और अमृत रस का अनुभव, ये 4 तकनीकें उनके जीवन का आधार बन गईं। हंस जी जैसे जन्म से उन्हीं की खोज में थे, इसलिए दीक्षा मिलते ही उनके भीतर ज्ञान की एक नई ज्योति प्रज्वलित हो गई। लेकिन जीवन केवल आध्यात्मिक मार्ग ही नहीं, परिवार की जिम्मेदारियां भी लाता है। हंस जी ने संत मार्ग अपनाया पर परिवार का साथ भी निभाया। उन्होंने विवाह किया और उनके 4 पुत्र हुए। उनमें से सत्यपाल रावत आगे चलकर प्रेम रावत के नाम से प्रसिद्ध हुए और अपने पिता की तरह आत्मज्ञान का संदेश दुनिया को देने लगे। परंतु इन सभी जिम्मेदारियों के बीच भी हंस जी के भीतर की आत्मिक यात्रा कभी रुकी नहीं। खेतों में काम करते समय भी वे ध्यान में डूब जाते। घर के कामकाज में, यात्रा में, हर समय उनका मन उसी दिव्य प्रकाश में लगा रहता था। लोगों को लगता था कि वे साधारण किसान हैं, लेकिन वास्तव में वे एक सांसारिक शरीर में छिपे परम आध्यात्मिक साधक थे। धीरे धीरे गांव वाले यह देखने लगे कि उनके भीतर परिवर्तन आ चुका है। अब उनके शब्दों में एक गहराई थी, उनकी आंखों में एक स्थिर चमक। कोई दुखी उनके पास आता तो हंस जी कुछ शब्द बोल देते और व्यक्ति का मन हल्का हो जाता। लोग बिना पूछे ही कह उठते, हंस राम सिंह में कुछ है। यह साधारण इंसान नहीं, ये उनके महान जीवन की शुरुआत थी। उनकी आत्मा जिस राह पर चल पड़ी थी, वह राह आगे चलकर लाखों लोगों के जीवन को बदलने वाली थी।
उनका जन्म, उनका बाल्यकाल और उनकी आध्यात्मिक खोज की पहली चिंगारी यही इस दिव्य कथा का प्रारंभ है, जिसकी रोशनी आज तक लोगों के दिलों में चमक रही है। स्वामी स्वरूपानंद जी के सानिध्य में वह जिस तरह आध्यात्मिक रूप से खिले, वही उनकी आगे की सारी साधना का आधार बन गई। वे दिन में साधारण लोगों की तरह खेती, परिश्रम और घर की जिम्मेदारियां निभाते थे, लेकिन रात होते ही उनका मन उस आध्यात्मिक जगत में चला जाता था जहां केवल शांति, प्रकाश और ईश्वर का चिंतन होता था। हंस जी महाराज और उनके साथी, जिन्हें लोग आदर से राजा जी और धर्मपाल कहते थे, अपने भीतर की साधना को कभी नहीं छोड़ते थे। दुनिया चाहे कितनी भी भागदौड़ में लगी हो, उनके लिए रात का ध्यान जीवन का प्राण था। वही साधना उनकी आत्मा को मजबूत बनाती रही। लेकिन जीवन हमेशा सरल नहीं होता। बड़ी आध्यात्मिक परंपराओं में गुरुओं के देहांत के बाद अक्सर उत्तराधिकार को लेकर मतभेद खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही स्वामी स्वरूपानंद जी के पार निकलने के बाद हुआ। कई शिष्य एक दूसरे से बहस करने लगे। कुछ कहते गुरु की गद्दी फलां व्यक्ति को मिले, कुछ किसी और का नाम आगे रखते। लेकिन जो सच्चे शिष्य थे, जो स्वामी जी की आंखों में चमक देखकर हंस जी की आंतरिक क्षमता को पहचान चुके थे, वे एक मत से कहते, स्वामी जी ने हंस राम सिंह को ही चुना है, वही अगला गुरु होना चाहिए। ये विवाद महीनों तक चला, पर अंततः 1936 में सभी ने स्वीकार किया कि हंस जी ही योग्य हैं, वही वह दीपक हैं जो आगे और दीपक जलाएगा। उस दिन उन्हें श्री हंस जी महाराज के रूप में स्वीकार किया गया। किसी व्यक्ति के लिए यह पद नहीं, बल्कि एक अत्यंत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन हंस जी महाराज ने इसे अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता के साथ स्वीकार किया। वे कहते, गुरु बनना ताज पहनने जैसा सम्मान नहीं, बल्कि दूसरों के दुख बांटने की सेवा है। उनका जीवन जितना सरल था, उतना ही गहरा। वे हमेशा कहते, भगवान बाहर नहीं, भीतर है। उसे मंदिरों, मस्जिदों, धामों, यात्राओं में ढूंढोगे तो सिर्फ रास्ते बदलेंगे, मंजिल नहीं। इस एक वाक्य ने अनगिनत लोगों की आंखें खोल दी। वे भारत के कोने कोने में घूमते, दिल्ली, हरिद्वार, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, जहां भी जाते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। एक बार दिल्ली में एक बड़ा समागम हुआ। वहां एक गरीब किसान आया था, जो जीवन से इतना थक गया था कि कहता था, महाराज, अब कुछ शांति नहीं मिलती। हंस जी ने उसे प्यार से देखा और कहा, शांति कोई बाहर से लाई जाने वाली चीज नहीं है, वह तो तुम्हारे भीतर ही है, बस अनुभव की कमी है। उन्होंने उसे दीक्षा दी। किसान की आंखें नम हो गईं। महाराज, आज पहली बार लगा कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरी आत्मा भी कुछ है। ऐसी घटनाएं रोज घटती थीं। हंस जी का मार्ग जाति, धर्म और वर्ग से परे था। वे खुले शब्दों में कहते, ज्ञान सबके लिए है, अमीर, गरीब, हिंदू, मुस्लिम, कोई भेद नहीं। उनके चरणों में हर वर्ग का व्यक्ति बैठा मिलता। किसी को भिक्षा नहीं, अनुभव चाहिए था, और वह अनुभव हंस जी सहज भाषा में समझा देते। उनके जीवन की एक अत्यंत रोचक और हृदयस्पर्शी घटना 1940 के दशक में हुई, जब वे हरिद्वार में रहते थे। उन दिनों भारत पर अंग्रेजों का शासन था। एक ब्रिटिश अधिकारी, जो भारतीय आध्यात्मिकता पर व्यंग्य करता था, उनसे मिलने आया। वह सोचता था कि ये सब बातें मूर्खता हैं। हंस जी ने उसे प्रेम से सत्संग में बुलाया। अधिकारी को लगा शायद उसे उलझाया जाएगा, लेकिन हंस जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अधिकारी साहब, आपकी बंदूकें और आपके कानून शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं। मैं आपको वह दिखाऊंगा जो आंखों से नहीं दिखता। उस क्षण में कुछ ऐसा हुआ कि अधिकारी उनका मुरीद बन गया। उसने दीक्षा ली और कहा, आज पहली बार समझा कि आध्यात्मिकता कमजोरी नहीं, आत्मा की ताकत है। वह भारत तो छोड़कर चला गया, लेकिन अपने साथ हंस जी का प्रकाश ले गया। हंस जी हमेशा कहते थे, जन्म का उद्देश्य सेवा है। मैं यहां इसलिए नहीं आया कि कोई मेरा नाम ले, मैं आया इसलिए हूं कि लोग अपना असली स्वरूप पहचाने। उनका यह भाव इतना निर्मल था कि उनके शिष्य उन्हें गुरु नहीं, एक संरक्षक, एक पिता, एक पथदर्शक मानते। 1950 का दशक आया तो उन्होंने दिव्य ज्योति मिशन की स्थापना की। यह संगठन उनके उपदेशों, सत्संगों और पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान फैलाने लगा। हंस जी ने कई ग्रंथ लिखे, हंस देश, सत्संग और अन्य अमूल्य पुस्तकें, जिनमें उन्होंने वेदों, उपनिषदों, कबीर और गुरु नानक की वाणी को भी सरल भाषा में समझाया। वे यह भी कहते थे, पढ़ना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अनुभव। जो चीज तुमने महसूस नहीं की, वह तुम्हारी नहीं। उनके शिष्यों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती गई। उनके सबसे छोटे बेटे सत्यपाल, जो बाद में प्रेम रावत के नाम से विख्यात हुए, बचपन से ही मंच पर पिता के साथ बैठते और सत्संग देते। हंस जी जानते थे कि उनका उत्तराधिकारी तैयार हो रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो उनके बाद भी दुनिया में प्रकाश फैलाएगा। जीवन के अंतिम वर्ष आए तो शरीर कुछ कमजोर होने लगा, पर आत्मा पहले जैसी शक्तिशाली थी। उन्होंने अपने दिन सत्संग, ध्यान और सेवा में ही बिताए। जब 19 जुलाई 1966 को उन्होंने देह त्यागी, तो किसी ने यह नहीं कहा कि गुरु चले गए। लोगों ने कहा, प्रकाश आज भी है, बस शरीर बदला है। स्वतंत्र भारत में लोग आजाद तो हो चुके थे, लेकिन आत्मिक उलझने, भय, क्रोध, दुख अब भी उन्हें जकड़े हुए थे। हंस जी महाराज इसी अंधकार को मिटाने आए थे।
उन्होंने ज्ञान की जो ज्योति जलाई वह आज भी लाखों लोगों के भीतर जल रही है। उनके उत्तराधिकारी प्रेम रावत ने उस प्रकाश को दुनिया भर में फैलाया। हंसजी महाराज की यह यात्रा हमें सिखाती है कि एक साधारण इंसान भी महान बन सकता है अगर उसके भीतर सत्य का प्रकाश जाग जाए। उनका जीवन दया, सेवा और ज्ञान का उदात्त उदाहरण है। वे सिखाते थे, हर इंसान का जन्म किसी उद्देश्य से होता है, आत्मा को जानने और प्रेम फैलाने के लिए। अगर तुम खोज रहे हो तो रुकना मत, प्रकाश तुम्हारे भीतर है। दोस्तों, यदि यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे आगे जरूर साझा करें। आपका धन्यवाद।